હેલો એવરીવન. મારું નામ અવની છે અને આજે હું તમારા માટે એક નવો કોર્સ છે ગૂગલ એનાલિટિક્સ ફોર બેઝિક કરીને, રાઈટ? मैम આમાં ઘણા લોકો બોમ્બેના છે તો હિન્દીમાં ओके, हिंदी भी चल से। ओके ओके। मेरा नाम अवनी है और मैं आज आपका ये कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ, GA4 गूगल एनालिटिक्स बेसिक करके। ठीक है, ये स्टार्ट करने से पहले मुझे सिर्फ ये जानना है कि अ, आप लोगों को गूगल एनालिटिक्स के बारे में पता हो या ना हो, बट आपको गूगल के बारे में पता है, राइट? कि गूगल क्या है। देन आपको सोशल मीडिया भी पता है, बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया का कोर्स भी किया हुआ है यहाँ पे, राइट? हाँ। तो गूगल के लिए और सोशल मीडिया के लिए ये जो हम सीख रहे हैं, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि ये जो कोर्स हम जो ये आप लोग जो सीख रहे हो, GA4 कोर्स, राइट, वो किस किस को बेनिफिट हो सकता है। अगर आप कुछ कर रहे हो, राइट, तो आपको वो पता होना चाहिए कि ये चीज हम क्यों कर रहे हो और मुझे इन फ्यूचर या अभी करंट में कहाँ पे ये हेल्पफुल होने वाली है, राइट? अगर आपको वो इसमें इंटरेस्ट भी होगा, राइट, बट आपको वो पता ही नहीं होगा कि मैं उस कोर्स का यूटिलाइज कहाँ पे करूंगा या कहाँ पे करूंगी, तो वो उसका कोई यूजलेस है, राइट? सो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु कैन बेनिफिट फ्रॉम द GA4 कोर्स? ये कोर्स करने से किस किस को बेनिफिट हो सकता है या किस किस को वो हेल्पफुल हो सकता है। बेनिफिट भी बोल सकते हो, हेल्पफुल भी बोल सकते हो, राइट? तो सबसे पहले, एनीवन विथ बेसिक डिजिटल मार्केटिंग नॉलेज, ये कोर्स उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है जो 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 लोग डिजिटल मार्केटिंग में अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं और जिनको डिजिटल मार्केटिंग का थोड़ा सा नॉलेज है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल, कोई एक पर्सन है, उसकी एक छोटी सी शॉप है अहमदाबाद में, बॉम्बे में, या कहीं पे भी एक शॉप है, ठीक है? और उसको पता है कि मेरी प्रोडक्ट क्या है, वो सब कुछ अपना हिसाब, अकाउंट भी अपना करता है, सब कुछ वो अपना करता है। बट उसको क्या करना है, अपने ही लोकल एरिया में, नहीं एरिया में उसको थोड़ा सा मार्केटिंग करना है, ठीक है? तो वो क्या करेगा, फोटोज डालेगा गूगल पे, वो सब करेगा, तो उस वो भी थोड़ा नॉलेज लेगा, तो उसके लिए भी ये गूगल एनालिटिक्स बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, मिस डिजिटल मार्केटिंग का जो भी नॉलेज जिनके पास थोड़ा सा भी है, कोई अपना खुद का अकाउंट करता है, कोई कुकिंग, कोई है, राइट, वो कुकिंग का भी यूट्यूब में या किसी में वो यूज करता है, तो वो सब के लिए जिनके पास डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज है उनके लिए ये कोर्स बहुत हेल्पफुल है। जिनको, नेक्स्ट, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे फील्ड है, जैसे गूगल सर्च इंजन के लिए हो गया, सोशल मीडिया के लिए हो गया, आपका अगर ईमेल हो, राइट, तो ईमेल में भी आपको मेल आते हैं एडवर्टाइजिंग वाला, वो भी डिजिटल मार्केटिंग हो गया, न्यूज़लेटर वाला, राइट? देन यूट्यूब हो गया, राइट, यूट्यूब पे भी आप एड्स और वो सब देखते हो, राइट, उस पे अपलोड करना, वो सब, वो जो भी है, राइट, वो सब कुछ डिजिटल मार्केटिंग में वो इंक्लूड होता है। तो वो जो लोग भी प्रोफेशनल है, जो भी वो डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो गए या फ्रेशर हो गए, वो जो सबके लिए, अगर आप उस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो या फिर उसमें आपको इंटरेस्ट है, तो ये GA4 आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है। नेक्स्ट, SEO स्पेशलिस्ट। अब एक मिनट, डिजिटल शोभा मार्केट, आपका म्यूट कर दो ना, आवाज आ रहा है आपके वहां से। शोभा। हाँ सर। हाँ। फिर नेक्स्ट, SEO स्पेशलिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग का ही एक पार्ट है SEO, ठीक है? वो भी एक कैरियर ही है, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक है? उसमें क्या लोग क्या करते हैं, कोई एक एक पार्ट लेके उसमें स्पेशलिस्ट बनते हैं, ठीक है? तो ये एक पार्ट हो गया SEO। SEO ये है कि गूगल पे आप जब भी कुछ भी सर्च करते हो, जैसे मैंने गूगल पे सर्च किया कि रेफ्रिजरेटर या फिर वॉशिंग मशीन, राइट, तो वो वॉशिंग मशीन के नीचे जितनी भी वेबसाइट आती है, तो वो फर्स्ट पेज पे कैसे आती है, आप भी को कभी सर्च करते हो, तो आप पांचवें छठे पेज पे नहीं जाओगे, राइट? आप क्या करोगे, फर्स्ट पेज पे तीन चार जो भी वेबसाइट है उसको ओपन करोगे, देखोगे, और फिर अगर उसमें से पसंद आ तो परचेस कर लोगे या फिर रिव्यू देख के बंद कर दोगे। तो वो जो फर्स्ट पेज पे आने के लिए वो होता है स्पेशली SEO पर्सन, SEO स्पेशलिस्ट। तो उसके लिए GA4 बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
देन सोशल मीडिया मैनेजर, सोशल मीडिया आपको पता ही है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, देन पिंटरेस्ट, टिकटॉक, वो सब कुछ। तो वो जो बहुत जो, अगर आप खुद भी अपना अकाउंट हैंडल करते हो, बट कोई कंपनी का होता है, ठीक है, उसमें एडवर्टाइज भी करनी होती है, तो वो सब कौन करता है? सोशल मीडिया मैनेजर। पेड एड्स करने की, राइट, फिर पोस्टिंग करने का, रिप्लाई करने का, वो सब कुछ तो वो कौन करता है? सोशल मीडिया मैनेजर। तो उसको भी GA4 कोर्स बहुत हेल्पफुल रहेगा। देन मार्केटिंग एनालिसिस, मार्केटिंग एनालिस्ट को क्यों जरूरत है? क्योंकि एनालिटिक्स क्या देता है हमें? नंबर्स, राइट। अगर आप घर पे हो, राइट, अगर आप मान लो कि आपके पास 1000 रुपीज है, और आपको 1 वीक में 1000 रुपीज आपको स्पेंड करना है, तो आप अब बैलेंस करोगे, राइट, कि कहाँ कहाँ मेरे को 200 रुपीज किचन में, 200 ड्राइंग रूम के लिए, या किसी में भी, ग्रोसरी में, किसी में भी। तो वो नंबर्स आपको चाहिए, राइट, कुछ भी डिसीजन लेने के लिए, कि मुझे वॉशिंग मशीन इतने का है, राइट, 50,000 का है, तो मुझे, मेरे पास कितने हैं, तो वो बैलेंस, वो आपको एक नंबर चाहिए। तो गूगल एनालिटिक्स क्या करता है? वो आपको नंबर देता है। तो वो मार्केटिंग एनालिस्ट, राइट, जो मार्केटिंग पर्सन होता है, कि जैसे मान लो कि रिलायंस का इतना प्रॉफिट हुआ और लॉस इतना हुआ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए मार्केटिंग एनालिस्ट के लिए भी GA4 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन आफ्टर बिजनेस ओनर एंड एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओनर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई एक शॉप है, उसका ओनर है, वो शॉप जिसकी है, राइट, वो क्या कर रहा है? उसकी एक शॉप है, उसको उसको बढ़ाना है, राइट, उसका प्रॉफिट बढ़ाना है, तो वो क्या करेगा कि ऑनलाइन जाएगा, डिजिटल मीन गूगल पे अपनी शॉप डालेगा, फिर उसमें फोटोज डालेगा, कहीं ना कहीं पे वो एडवर्टाइजमेंट करेगा। तो वो एक, अगर छोटी शॉप है या फिर बड़ी कंपनी का ओनर है, बिजनेस ओनर, जैसे आप मान लो कि महिंद्रा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, रिलायंस का है, मुकेश अंबानी, वो सब बड़ी से कंपनी और छोटी से छोटी कंपनी, राइट, कोई भी हो, उसको GA4 या ये जो गूगल एनालिटिक्स, जो एनालिटिक्स है, गूगल भी छोड़ दो, सिर्फ एनालिटिक्स जो नंबर डेटा है, उसको जरूरत पड़ती है, बिजनेस ओनर छोटा हो या बड़ा हो। और मार्केटिंग स्टूडेंट्स, मार्केटिंग स्टूडेंट्स को क्यों? क्योंकि इफ इन केस जब आप फ्रेशर ज्वाइन होते हो कहीं पे मार्केटिंग, एज अ मार्केटिंग पर्सन, तो मार्केटिंग में भी क्या आता है? प्रॉफिट लॉस, हमें क्या आगे करना है, करंट सिचुएशन से, करंट सिचुएशन को समझ के हमें फ्यूचर के डिसीजन लेने होते हैं। तो वो करंट सिचुएशन का रिपोर्ट कहाँ से आएगा? तो एनालिटिक्स से आएगा, कि आज 1 तारीख है, राइट, दिसंबर मंथ में हमने कितना प्रोग्रेस किया, हमने कितना लॉस किया, उसके बेस पर हम जनवरी, फरवरी, मार्च का फ्यूचर प्लान बनाएंगे, राइट। तो वो मार्केटिंग स्टूडेंट्स, उनको भी ये जानना जरूरी है कि इफ इन केस फ्यूचर में कभी भी उसको जरूरत पड़ सकती है, राइट, मीन इसमें सब कुछ आ गया, डिजिटल मार्केटिंग के स्पेशलिस्ट भी आ गए, मार्केटिंग पर्सन आ गया, एज अ नॉर्मल शॉपकीपर जैसे बिजनेस ओनर भी आ गए, राइट। अब ये कोर्स किसके लिए बहुत इजी हो सकता है? एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी का मतलब होता है कि ये कौन कौन इजीली समझ सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको कुछ भी डिजिटल मार्केटिंग का पता नहीं है, और आप अगर ये सीखने चाहोगे, तो आपका आधा समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या चल रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्यों ये सब हो रहा है, राइट। तो सबसे पहले, जिनको सोशल मीडिया का नॉलेज है, अगर आप लोगों ने सोशल मीडिया का कोर्स किया है पहले, राइट, बेसिक, इंटरमीडिएट या एडवांस वाला, तो ये आप, तो आप इसमें समझ पाओगे, आप थोड़ा रिलेट कर पाओगे। या फिर बेसिक सर्च इंजिन नॉलेज, सर्च इंजिन मीन्स गूगल, डिजिटल मार्केटिंग, राइट, तो डिजिटल मार्केटिंग का भी आपने कोई नॉलेज लिया हुआ है, ठीक है, तो भी आप गूगल कैसे वर्क करता है वो भी आपको पता है, तो ये GA4 भी आप उसको थोड़ा रिलेट कर सकते हो। देन थर्ड इज एनालिटिक्स इंटरेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एज अ फ्रेशर हूँ, ठीक है, मैंने एक कोर्स किया सोशल मीडिया का, अब मैं डैम श्योर हूँ कि मुझे अभी गूगल, ये डिजिटल मार्केटिंग में ही अपना करियर बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मुझे एनालिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो मैं, तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, राइट। तो ये दो चीज है कि उसके GA4 कोर्स कहाँ किस किस को हेल्पफुल हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है, और उसकी एलिजिबिलिटी मीन्स आप कौन कौन लोग इसको रिलेट कर सकते हैं अभी इस कोर्स में, आप जितने भी लोग हो, राइट, उसमें से होंगे कुछ लोग कि जिनको कुछ भी नहीं पता है, राइट, अभी यहाँ पे आ गए, तो उनको
थोड़ी देर लगेगी ये जो मैं समझाऊंगी अभी आगे उसको रिलेट करने में, बट ऐसा नहीं कि रिलेट नहीं कर पाओगे, आप थोड़ा थोड़ा देर जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे पता भी चलता जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है तो फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड में शिफ्ट हो जाऊं। हेलो। यस मैडम, नेक्स्ट स्लाइड आप। नेक्स्ट नेक्स्ट, राइट, ओके या ओके। फर्स्ट, GA4 बेसिक का फर्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिटिक्स। एनालिटिक्स भी आप भूल जाओ, अभी सिर्फ ये याद रखो कि इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा और नंबर आपके लाइफ में या आपके डे टू डे रूटीन में नंबर का क्या इंपॉर्टेंस होता है, राइट। सैलरी नंबर में आपको होती है, या मेरी इतनी सैलरी है, मेरी 10,000, 20,000, 5,000, राइट। मंथली आपको पता होता है और आपको पता है कि ये नंबर है, मुझे 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक मुझे ये मैनेज करना है, राइट। तो आप उस हिसाब से नंबर मैनेज करोगे कि भी आज मैंने इतना किया इतना किया। या फिर आपको कुछ बड़ा घर लेना है, राइट, तो घर अगर घर लेना है तो भी आप उसमें नंबर डेटा चाहिए, राइट। अगर घर में आपके कोई फंक्शन है जैसे शादी है, ठीक है, तो भी आपको एक नंबर चाहिए कि शादी का इतना खर्चा होगा, लोगों को देने के लिए इतना खर्चा होगा, खाने का इतना खर्चा होगा, ट्रैवलिंग का इतना खर्चा होगा, तो उसमें भी नंबर चाहिए। मीन्स अब मान लो आप एक एग्जाम्पल पे सोच सकते हो कि क्या मैं नंबर के बिना मैं अपना कोई कोई रूटीन काम कर सकता हूँ, नंबर के बिना नहीं, डेटा के बिना नहीं। हर एक चीज को आपको एक मेजरमेंट करना पड़ता है, आपको वो नापना पड़ता है हर एक चीज के लिए, राइट। कि आज मेरे पास ज्यादा पैसा है, ठीक है, तो मैं उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कहाँ कहाँ दूं, राइट। बैंक में रख दूं, बैंक का वो बैंक में अगर आप दे रहे हो, राइट, तो आप वो भी काउंट करोगे कि मैंने अगर यहाँ आज दिया है तो 1 साल के बाद मुझे कितना उसका इंटरेस्ट आएगा, वो भी एक नंबर है। तो अब मान लो कि कोई भी चीज नंबर के बिना, छोटी से छोटी 5 रुपीज से लेके 5 लाख कहाँ तक भी, नंबर के बिना आप कोई भी चीज सोच नहीं सकते हो, डिसीजन नहीं ले सकते हो, राइट। क्योंकि हाँ ये है तो ही आप डिसीजन ले सकते हो, अगर आपके पास कोई डेटा है, राइट, तो ही आप अगले दिन का या अगले नेक्स्ट हाफ एन आवर का, जैसे मान लो कि आप रेडी हो गए हो और आपके पास कुछ भी नहीं है और आप ऐसे बोलोगे कि मेरे पास पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आप शॉपिंग करने जा सकते हो, नहीं जा सकते, बिकॉज आपके पास पैसे चाहिए। अगर आपको पता है कि मुझे 5,000 की शॉपिंग करनी है या तो 1,000 रुपीज की शॉपिंग करनी है, तो आपके पास 1,000 रुपीज होने चाहिए, राइट। तो वो भी एक नंबर हुआ, यानी नंबर के बिना आप नेक्स्ट हाफ एन आवर का भी कुछ प्लान नहीं कर सकते, ना फ्यूचर का, ना शॉर्ट टर्म का, ना लॉन्ग टर्म का, राइट। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिटिक्स, डेटा एंड नंबर। एनालिटिक्स का में ही अंदर आता है डेटा और नंबर। फर्स्ट, द रोल ऑफ एनालिटिक्स इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग। बिजनेस में डिसीजन मेकिंग लेने के लिए, बिजनेस का कोई भी डिसीजन लेना है मुझे, तो उसके लिए क्या क्या एनालिटिक्स का रोल क्या होता है, नंबर का रोल क्या होता है। तो एनालिटिक्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हाट कस्टमर लाइक एंड डिसलाइक। मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरी एक वेबसाइट है, राइट, मेरी भी नहीं, अब समझ लो सबको अमेजोन पता है, Amazon.com, राइट, वो अमेजोन बहुत बड़ी वेबसाइट है, उस पे बहुत अनलिमिटेड जैसी प्रोडक्ट होगी, राइट, बट हर एक में सेम नंबर होते हैं रिव्यू के, नहीं, राइट। सब में क्या होता है, कोई कोई चीज बहुत अच्छी होती है तो उसमें के लाइक्स भी बहुत होते हैं, राइट। कोई कोई चीज खराब होती है तो उसके रिव्यू भी बहुत खराब होते हैं, 5 रिव्यू में से 4.5 रिव्यू होते हैं, 1 रिव्यू होता है, आप नीचे रिव्यू भी पढ़ते हो, राइट, कि 5,000 रिव्यू है, 5,000 में से कितने 4,000 लोगों ने अच्छा किया है, तो आप क्या सोचोगे, अरे नहीं, 5,000 में से 4,000 लोगों ने 4.55 रिव्यू दिया है, इट मीन्स कि ये अच्छी है, राइट। तो वो एनालिटिक्स के बेस पे पता चलता है कि कस्टमर, जैसे अभी मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है, XYZ मान लो, ठीक है, एंड फिर मेरी उस पे प्रोडक्ट है, पर कैसा हो रहा है कि दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, राइट। प्रोडक्ट एक पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वो परचेज कर रहे हैं, रिव्यू डाल रहे हैं, सब कुछ, पर प्रोडक्ट जो बी है उस पे कोई देख भी नहीं रहा है, इंपोर्टेंस भी नहीं है, राइट। तो क्या होगा, तो मुझे वो एनालिटिक्स के ऊपर से पता चलेगा कि कौन कौन लोग मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं और कौन कौन मेरी प्रोडक्ट ए पे जा रहे हैं। मान लो कि आज एक दिन में 100 लोग मेरी वेबसाइट पे आए, बट उसपे से 70 पर्सन मेरी प्रोडक्ट ए पे गए और वो वहां पे रुके, देखा,
परचेज किया, आधे लोगों ने नहीं परचेज किया, वापस आ गए, बट वहां पे वो रुके। बट प्रोडक्ट बी में वो सिर्फ उन्होंने क्या किया, 100 में से 30 लोग ही गए वहां पे, 30 लोग ही वहां पे गए, राइट। एंड उन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं परचेज किया और वापस आ गए। तो उससे मुझे क्या पता चलता है, ये इस एनालिटिक्स के डेटा पे से क्या पता चलता है कि 100 में से 70, मोर देन 50%, 70% लोग मेरी प्रोडक्ट ए पे गए हैं और उनको उस टाइप की वो कलर कॉम्बिनेशन का या वो जो भी प्रोडक्ट है प्रोडक्ट ए, उसको बहुत अच्छी लगती है। प्रोडक्ट बी, लोग आ रहे हैं देख रहे हैं बट परचेस नहीं कर रहा है, तो वो क्या हुआ, उनको अच्छी नहीं लग रही है। तो आप क्या करोगे, ज्यादा फोकस प्रोडक्ट ए पे करोगे, बिकॉज लोगों को अच्छी लग रही है। आपको कोई प्रोडक्ट अच्छी लगती है तो आप क्या करते हो, अपने फ्रेंड्स को और किसी फैमिली को बताते हो कि भाई ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, ये लैपटॉप बहुत अच्छा निकला है, मेरा माउस बहुत अच्छा है, या रैंडम घर की कोई भी चीज, राइट, XYZ। सॉरी। तो ये एनालिटिक्स क्या हेल्प करता है कि कस्टमर की लाइक और डिसलाइक हमें बताता है। नेक्स्ट वन, एनालिटिक्स इज लाइक अ गाइड दैट शोज योर बिजनेस हाउ टू इम्प्रूव। अभी सेम एग्जांपल हम यही करते हैं पूरे पूरे 4 पॉइंट में, जैसे प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, राइट। प्रोडक्ट ए को पता चल गया, हमें बिजनेस ओनर को पता चल गया प्रोडक्ट ए बहुत अच्छी चल रही है, उसमें 70% आ रहे हैं, तो वो भी क्या करेगा, प्रोडक्ट बी नहीं चल रही है तो क्यों नहीं चल रही है, तो वो नीचे रिव्यू पढ़ेगा कि लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, क्यों हमारे प्रोडक्ट बी वाले रिटर्न आ रहे हैं, परचेस नहीं कर रहे। तो वो पेज को एनालिसिस करेंगे कि क्या कहाँ दिक्कत आ रही है, इमेज बराबर नहीं है, डिस्क्रिप्शन जो उसका होता है, राइट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वो सही नहीं है, वो या फिर वेबसाइट में कोई इश्यू है, वो वहां पे वो अटक जाते हैं, वो करने का ट्राई कर रहे हैं परचेस पर नहीं हो रहा है। वो बहुत सारा कुछ वो देखेंगे और फिर क्या करेंगे, प्रोडक्ट बी को इम्प्रूव करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम सेम, कोई हम स्टूडेंट थे तो हम क्या करते थे, हर एक सब्जेक्ट में सेम मार्क्स नहीं आते थे, मैथ्स में ज्यादा आते थे या फिर हिस्ट्री या कोई भी हो दूसरा सब्जेक्ट हो, ऐसे इंग्लिश हो गया कि गुजराती कोई भी हो गया, उसमें कम आते थे, तो हम क्या करते थे, जो कम आते हैं हम उसी सब्जेक्ट को हम अपने को क्या करेंगे, इम्प्रूव करने का ट्राई करेंगे। तो सेम यही चीज एनालिटिक्स से हमें पता चलेगा कि कौन सी प्रोडक्ट अच्छी नहीं चल रही, तो हम क्या करेंगे, उसी सेम प्रोडक्ट को हम इम्प्रूव करेंगे, अच्छे से और ज्यादा डिस्क्रिप्शन और ज्यादा अच्छे से इमेज रख के फिर उसको लॉन्च करेंगे। देन वी विल सी कि क्या होता है। फिर देखेंगे कुछ टाइम के लिए, 1 महीने के लिए, कि उस पे कस्टमर आए कि नहीं आए। तो उसके ऊपर से पता चलता है हमें कि हमें कौन कौन से प्रोडक्ट पे या सर्विस पे या हमारी वेबसाइट पे या हमारे बिजनेस पे क्या क्या इम्प्रूव करना है, नॉट ओनली वेबसाइट, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका मान लो कार का बिजनेस है, कोई भी रैंडम बिजनेस है, राइट। एक बार आपका बहुत प्रॉफिट हुआ, नेक्स्ट मंथ आपका इतना प्रॉफिट नहीं हुआ या फिर आपको लॉस में हुआ, तो आप चेक करोगे कि अभी ये सीजन नहीं थी, राइट। जैसे कार रिपेयरिंग का बिजनेस है, ठीक है, तो आपको पता है कि विंटर में और समर में इतनी खराब नहीं होती जितनी मॉनसून में बारिश की वजह से खराब होती है कार। तो बारिश के टाइम पे आपको वो ज्यादा प्रॉफिट कर गया, बट विंटर में नहीं किया, तो क्यों नहीं किया। और भी आप चीज कुछ देख सकते हो इम्प्रूव करने के लिए, कि आप कुछ ऑफर दे दो, राइट, कि भी कार वॉश करके देंगे हम, ये वो कुछ भी रैंडमली, बट आप इम्प्रूव करोगे अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। तो ये हो गया आपका सेकंड, कि एनालिटिक्स, अगर आपके पास नंबर है, राइट, अगर आपके पास आपका बिजनेस का, आपके घर का या कोई भी नंबर है, तो आप उसके बेस पे, राइट, आप क्या कर सकते हो, अपना बिजनेस इंप्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड वन इज एनालिटिक्स हेल्प्स अस नोटिस ट्रेंड्स एंड पैटर्न इन अवर डेटा। सेम जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट ए पे सब लोग जा रहे हैं, राइट, और मैंने फिर वापस प्रोडक्ट सी और प्रोडक्ट डी वो भी मैंने ऐड की, राइट। तो प्रोडक्ट सी, राइट, प्रोडक्ट सी में लोग जा रहे हैं, तो मुझे क्या समझ में आएगा कि प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट सी अभी ट्रेंडिंग है। आप अमेजोन पे भी देख सकते हो, जैसे विंटर आता है तो विंटर वियर की बहुत ट्रेंडी हो जाता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, विंटर स्टार्ट होने से पहले ही विंटर वियर, राइट, जैकेट हो गए, शॉक्स हो गए, कैप हो गई, राइट, वो विंटर वाली जो कैप होती है, हाथ के मोजे हो गए, पैर के मोजे हो गए, वो सब नया नया निकलते हैं बिफोर द विंटर, क्योंकि पता है विंटर है तो ये लोग ये सब परचेस करेंगे ही करेंगे।
तो हमें उस पैटर्न से पता चलता है, जब समर आएगा तो समर के रिलेटेड के शूज, ड्रेसेस और उस टाइप की कैप, राइट, सनस्क्रीन, लोशन, वो सब ज्यादा, उसकी एडवर्टाइजमेंट भी ज्यादा होगी और लोग लेंगे भी। तो आपको पता है वो चीज, तो उसपे से हमें ट्रेंड पता चलता है एनालिटिक्स से, कि कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रही है इस मंथ में, कौन सी नहीं हो रही है। हमारे बिजनेस पे भी ऐसा होता है, राइट। जैसे जैसे आपका एक ग्रोसरी स्टोर है, तो विंटर में कुछ कुछ चीज बहुत जाएगी, बट वही सेम चीज जैसे गुड़ और सब, वो समर में नहीं जाएगा ज्यादा, right? क्योंकि पता है कि विंटर में बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी चीज खाते हैं बिकॉज ऑफ वो विंटर की वजह से। तो उसमें से आपको एक पैटर्न पता चलती है, अगर आपके पास नंबर और डेटा है तो आप उसपे से वो देख सकते हो कि क्या अभी लेटेस्ट में चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर आप दूसरों का भी, जैसे आपका एक बिजनेस है और सामने एक दूसरा, आपकी यहाँ पे एक शॉप है, सेम ग्रोसरी शॉप, सामने की साइड दूसरी शॉप है, ठीक है, आप उसका भी देखोगे कि ये लोग वहां से क्या क्या लेके जा रहे हैं। इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस। सेम फील्ड में सेम शॉप है, ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, कॉम्पिटिटर हो गया, राइट। तो अब उसका भी देख के पता चल चल सकता है कि हाँ अभी लेटेस्ट ट्रेंड में क्या चल रहा है, उसके वहां से क्या क्या ज्यादा सेल हो रहा है, वैसा। And the last one is analytics help us figure out how much we are gaining from our efforts. अब मुझे पता चला कि प्रोडक्ट ए चल रही है, मुझे उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अच्छी खासी चल रही। फिर प्रोडक्ट बी आई, जहां पे सिर्फ 30 लोग ही आए, मैंने उसको, ये जनवरी में मैंने उसको इम्प्रूव किया और मैंने वापस वही पेज लॉन्च किया, राइट। फिर मैं एक महीना वेट करूंगी, मैंने बहुत उसमें मेहनत की है वो पेज को इम्प्रूव करने के लिए, वो सब कुछ। फिर एक दो महीने के बाद मैं वापस वो डेटा चेक करूंगी कि जनवरी में क्या क्या आया, फरवरी में कैसा हुआ और मार्च में कैसा हुआ। एंड ऑफ द मार्च मुझे पता चलेगा कि जो जनवरी में 30 थे, वो फरवरी में 40-45 हुए और मार्च में 50-55 हुए। तो मुझे क्या पता चलेगा इससे, कि मैंने जो जनवरी में मेहनत की थी, मैंने जो प्रोडक्ट बी को इम्प्रूव किया, जो मेरे पुराने डेटाबेस है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मुझे मार्च के एंड तक मुझे मेरा रिजल्ट मिला। यानी क्या हुआ कि मैंने जो एफर्ट की थी, ठीक है, उसका मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने इतनी मेहनत की, वो जो 30 आ रहे थे वो 30 भी नहीं आए, 10 हो गए, राइट, वो लॉस हुआ। मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना खर्चा किया उस पे, डिस्क्रिप्शन वो सब, अगर किसी को देना हो पैसे दे के काम करवाया, वो सब कुछ किया, पर जो आ रहे थे पुराने पेज में उससे बदले तो कम हो गए। तो उससे भी पता चलता है कि मेरी एफर्ट्स काम में नहीं आई, वो चली गई, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि 30 में से 50 हो गए, इट मीन्स मैंने जो एफर्ट्स की थी वो सक्सेसफुल हुई, अब उस पे भी 50 आ रहे हैं, मीन्स प्रोडक्ट ए पे 70 है, प्रोडक्ट बी पे 50 है, तो मेरा तो कस्टमर बढ़ा ही मेरी वेबसाइट पे। तो एनालिटिक्स है, वो हमें पूरा पूरा यूजर बिहेवियर हमें बताता है, यूजर बिहेवियर कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है। इसके बेस पर अगर आपके पास डेटा या फिर आपके पास अपने बिजनेस का नंबर्स है, प्रॉफिट लॉस, एक्सपेंसेस, जो भी आप कर रहे हो उसका, अगर आपके पास पूरी एक्सेल शीट बोल दो या कुछ भी है, राइट, वो सब आपको पता है, डेटा नंबर, तो आपको पूरे पूरा यूजर बिहेवियर, बिजनेस इंप्रूवमेंट के आइडियाज, वो सब आप उसके ऊपर ले सकते हो। वाई डेटा एनाल नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वाई डेटा एनालिसिस मैटर्स, राइट। सेम ऊपर का मैंने सिर्फ छोटे छोटे एग्जांपल दिए, वही सेम चीज यहाँ पे भी है, कि डेटा इज अ पावरफुल स्ट्रेटेजिक एसेट फॉर बिजनेसेस, राइट। बिजनेस में हर, आपको पता होगा बड़ी बड़ी में फाइनेंशियल ईयर होता है, जनवरी टू दिसंबर या फिर अप्रैल टू मार्च। बड़ी बड़ी कंपनी में उनका वो एवरी अप्रैल में भी वो फाइनल ईयर का वो ब्रोशर बाहर निकलता है कि इनका फ्यूचर प्लान क्या है, तो इन्वेस्टर्स को पता चलता है। क्योंकि छोटी छोटी शॉप है, वो भी एक प्लान बनाते हैं, ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, राइट। तो डेटा बहुत, जो आपके पास नंबर है, डेटा है, तो वो आपकी बिजनेस के लिए बहुत हेल्पफुल है, अगर आप उस डेटा को अच्छे से यूज करते हो तो, राइट। अगर आपके पास डेटा है, आपने एक्सेल एक्सेल शीट में सब कुछ लिख भी दिया, ये, बट आप उसके ऊपर स्ट्रेटेजी नहीं बनाओगे, प्लानिंग नहीं करोगे, तो वो डेटा का कोई यूजफुल नहीं है। ठीक है, मैंने पूरा बना लिया कि मेरे पास 10,000 है, मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है,
बट मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, वो सिर्फ पेपर पे ही है। ठीक है, मैंने लिख दिया, बट क्या उसका कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा, मेरे पास नंबर भी आ गए, बट मैं उसका यूज नहीं करूंगी तो कोई यूजफुल नहीं है उसका। तो डेटा इज अ पावरफुल स्ट्रेटेजिक एसेट्स फॉर बिजनेसेस। अगर आपके पास नंबर है तो डेटा, या फिर आप मान लो कि नंबर्स बहुत आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है अगर आपने अच्छे से उसका यूज किया तो। सेकेंड वन इज नंबर्स प्रोवाइड अ क्वांटिफिएबल बेसिक ऑफ डिसीजन मेकिंग। सेम, पहले भी मैंने आपको बताया लाइक डिसलाइक में, कि अगर आपके पास डेटा नंबर है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिसीजन ले सकते हो, कोई भी डिसीजन, घर का डिसीजन भी ले सकते हो। सिर्फ 50 रुपए की ग्रोसरी का भी, अगर आपके पास 50 रुपीज है तो आप ग्रोसरी लेने का भी डिसीजन ले सकते हो। बट अगर आपके पास वो नंबर नहीं है तो आप डिसीजन नहीं ले सकते हो। अब आप मान लो कि आपके वॉलेट में या आपके पर्स में पैसे है या नहीं है वो आपने देखा ही नहीं है, और आप पर्स लेके निकल गए ग्रोसरी स्टोर में। ठीक है, फिर आप वहां पे जाके सब ले रहे हो, और जब ओपन करते हो और तब आपको पता चलता है कि मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपीज ही है, और आपने सामान दिया है 1000 रुपीज का। अब क्या करोगे, या तो फिर आप उधार लोगे या तो फिर वापस रख दोगे। तो क्या हुआ, ये आपने क्या किया, पहले डिसीजन ले लिया बट आपने वो नंबर्स ही नहीं देखे। तो नंबर्स देखना क्यों इम्पोर्टेंट है, कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप वो नंबर के ऊपर लो। राइट, नंबर है तो आपका वो पॉजिटिव डिसीजन मेकिंग हो सकता है। विदाउट नंबर्स आप डिसीजन लोगे तो या तो फिर आप लॉस में जाओगे, या पॉसिबिलिटी है कि हाँ चलो ठीक है, आपने पर्स खोला और आपको पता था कि नहीं कुछ तो निकल ही जाएगा मेरे में। हाँ, तो 500 600 निकला तो आपने उतना सामान लिया और फिर घर आ गए, बाकी का 400 का आपने वापस रख दिया। तो यही चीज है कि एनालिटिक्स, ये सिर्फ घर के ग्रोसरी का एक घर का है, बट अगर आप बड़ा बिजनेस चला रहे हो, बड़ी वेबसाइट चला रहे हो, राइट, तो उसके लिए एक पूरा फॉर्मेट होता है। तो गूगल जो है, ठीक है, वो गूगल एनालिटिक्स करके वो एक फ्री में एक टूल दे रहा है। उसको क्या करना होता है आपको, कि आपकी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट करना होता है। ठीक है, फिर आपकी वेबसाइट पे यूएस में से कोई, या फिर इंडिया में से कोई, या तो ऑस्ट्रेलिया से, कहीं से भी, दुनिया के कोई भी कोने से अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आता है तो वो गूगल एनालिटिक्स में दिखता है कि ये यूएस वाला, कैलिफोर्निया में से या इंडिया में से, दिल्ली में से एक बंदा हमारी वेबसाइट पे आया, उसने इतने इतने पेजेस चेक किए मेरी वेबसाइट पे, और फिर यहाँ पे आके जो मेरी प्रोडक्ट ए थी वहां पे गया, उसने ऐड टू कार्ट किया, उसने नेक्स्ट पेज पे गया, उसने पेमेंट किया, और उसने क्या किया, ऑर्डर प्लेस किया। तो वो जो पूरा प्रोसेस होता है ना, जब से वो हमारी वेबसाइट पे आया है और जब से लेके जब तक वो हमारी वेबसाइट बंद नहीं करता है, तब तक पूरा उसका जो प्रोसेस, वो सब वो हमें पता चलता है। कहाँ से, ये जो गूगल एनालिटिक्स का जो एक टूल है हमारे पास, फ्री वाला टूल है, उससे हमें पता चलता है कि ये जो है वो कौन सी कंट्री में से आ रहा है, कौन से सिटी में से आ रहा है, क्या कर रहा है, कौन सी पेज पे गया है, वो सब कुछ उसको पता चलता है। यहाँ पे किसी को डाउट कुछ इस टॉपिक पे? नो मैडम। तो मैं जो अभी बता रही हूँ आप सबको समझ में आ रहा है, राइट? मैं जो डेटा नंबर की बात और एनालिटिक्स की बात जो मैं कर रही हूँ वो सबको। यस मैम। ओके। मैम, मेरा हाँ, एक क्वेश्चन है। हाँ मैम, जी बोलिए। ये वाला जो मतलब वाई डाटा एनालिसिस मैटर मीन्स हम्म। आप बता सकती है? हाँ, वही वही बोलोगे, डेटा एनालिसिस। मैंने वही बोला ना अभी कि डेटा जो है आपके पास, राइट, यस। नंबर एक नंबर है मेरे पास, बट मल्टीपल नंबर्स हो गए तो वो मेरा क्या हो जाएगा, डेटा, रो डेटा। डेटा। राइट, ओके। अब उसको एनालिसिस करना है तो कैसे, जैसे मैं आपको देती हूँ 1000 रुपीज, राइट, मैं यस। आपको ऐसा बोलूंगी कि ये 1000 रुपीज आपको 5 डेज में कंप्लीट करने हैं। राइट, तो आप सोचने बैठोगे, आप एनालिसिस करोगे, मैं एक दिन में 5000 रुपीज स्पेंड करूं, या फिर मैं एवरीडे 200 200 200 200 करके मैं स्पेंड करूं। तो ये क्या हुआ आपका एनालिसिस करना,
कि मुझे कहाँ जरूरत है। एनालिसिस करने का मतलब क्या होता है, जैसे आप वॉशिंग मशीन लेने जाते हो तो आप एनालिसिस करते हो कि एलजी का वॉशिंग मशीन लेना है, या फिर किसी और का वर्लपूल का है, या सैमसंग का है, किसका लेना है। तो वो क्या हुआ आपका एनालिसिस, राइट। एनालिसिस। तो हाँ, तो वो वॉशिंग मशीन का एनालिसिस हुआ। बट जब आपके पास नंबर है कि मेरे वेबसाइट पे 100 लोग आ रहे हैं, तो 100 लोग, 100 कस्टमर जो मेरी वेबसाइट पे आए हैं, वो मेरा हुआ डेटा। अभी मैं उसी डेटा को एनालिसिस करूंगी कि दिल्ली से आया है, अहमदाबाद से आया है, बॉम्बे से आया है, और वो कहाँ कहाँ जा रहा है। मैं सिर्फ वो ओके डेटा को मैं पकड़ के नहीं रखूंगी, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा देखूंगी, इस टूल के अंदर एनालिसिस करूंगी, राइट। ओके कि बॉम्बे से बहुत ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, दिल्ली से एक भी ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं पर दिल्ली में से कोई ऑर्डर नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। ये हुआ एनालिसिस। तो डेटा ओके एनालिसिस करना क्यों इम्पोर्टेंट है, समझ में ओके। आया। ओके। यस मैम, मतलब जैसे कि मैं मेरा पूरा डाउट क्लियर कर लेती हूँ मैम। या जैसे श्योर। मान लो अभी मैं, हाँ, यहीं पर AT&T इंस्टीट्यूट में अभी मैं फर्स्ट सेकंड इंटर्नशिप में हूँ। जैसे मुझे कॉलिंग का काम दिया गया है, जो मुझे कई कई तरह कहाँ से नंबर, मतलब डाटा मिला है कॉलिंग का। तो जैसे कि मैं उसमें मैंने अभी कई एडमिशन करवाए, रजिस्ट्रेशन करवाए, कोई कोर्सेज के कैनवा के लिए किए हैं, कई हम्म। सोशल मीडिया के। जैसे फिर भी उसमें से मैं डाटा मान लो एनालिस करूंगी कि सोशल मीडिया के कितने हाँ, स्टूडेंट्स हैं, कैनवा एग्जैक्टली के कितने हैं। एग्जैक्टली। या ओके मीन्स आपका ये जो जितने जितने लोग आए, राइट, वो आपका हो गया डेटा, राइट। ओके डेटा मीन्स कोई भी रैंडम, आप क्या बिजनेस कर रहे हो, आप क्या जॉब कर रहे हो, आप अगर घर पे हो तो घर का वो भी डेटा। डेटा को आप किसी को भी नंबर में, जो भी नंबर है, आप उसको डेटा कंसिडर कर सकते हो, ओके राइट। तो वो आपका डेटा होगा, फिर आप एनालिसिस करोगे, फिर आप बाइफरगेट करोगे कि इतने सोशल मीडिया वाले थे, इतने डिजिटल मार्केटिंग वाले थे, और उसके ऊपर आपको डेटा मिलेगा कि 25 लोग यहाँ के, ओके 25 लोग यहाँ पे, राइट। फिर आप डिसीजन ओके ले सकते हो उसके ऊपर, ओके मैम। राइट। यस मैम। ओके। तो फिर अभी नेक्स्ट एक एक सेकंड, विका से आज के लिए इतना रखना है कि फिर आगे मैं कैरी ऑन करूँ। हाँ ठीक है, इतना रखना था, 2 टॉपिक से तो चलेगा इतना। मैं इन लोगों को प्लेटफॉर्म का भी एक बार समझा दूं फिर। ओके, आप समझा रहे हो। हाँ हाँ, मैं समझा देती हूँ उनको, लॉगिन मुझे बताना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, तो मैं ये आप स्टॉप, क्योंकि कल जो मुझे टॉपिक चालू करना है ना, वो एनालिटिक्स का पूरा है, तो फिर मैं कल ही वो पूरा स्टार्ट करती हूँ वैसा। ठीक है। ठीक है। ओके, मैं स्टॉप करती हूँ। हाँ हाँ, उसमें ना। मैं शायद, हाँ। ओके। हेलो। हाँ, अब मैं ना आपको हमारा प्लेटफॉर्म है वो बता रही हूँ। काफी स्टूडेंट पुराने हैं और काफी सारे नए हैं। तो आपको कल से ना चाहिए, ग्रुप में जूम लिंक जो मिलता है ना, आपको वो प्लेटफॉर्म से ही लॉगिन करना रहेगा। तो आपको ये लिंक नहीं रहेगा। ठीक है। ओके, शो हो रहा है मेरा स्क्रीन? नहीं, अभी नहीं हो। यस यस मैम, मैम। हुआ ना? अभी हो रहा है। ओके ओके, ठीक है। ये लॉगिन ना मैं आपको ग्रुप में दे दूंगी, आईडी पासवर्ड, जैसे सभी को मिला ही होगा। मेल सबको मिला है ना? हाँ। हाँ, यस जिसको मैम। नहीं मिला हो तो आप एक बार बता देना। अपना ईमेल आईडी ऐड करना है, और पासवर्ड तो 12345 है। मैम, ये किसी हमारा का, तो पूरा हमारा ही रहेगा ना मैडम? हाँ हाँ, आप लोगों का पुराना है, लेकिन इसमें काफी सारे नए स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली ज्यादा है। बाकी जिसका जो है वही है। मैम अभी मेल रिसीव नहीं हुआ है मुझे। आप गणेश, ओके। जी। ओके ठीक है, मैं देख लूंगी। ओके, और किसी को? मैम शफीक खान। आपको भी नहीं मिला? नहीं मैम। हाँ ठीक है, एक बार मुझे मैसेज कर देना, मैं फिर से आप लोगों को भेज दूंगी मेल, क्रेडेंशियल मेल करके आएगा। तो इसका पासवर्ड, अच्छा,
ये ईमेल है और उसका पासवर्ड 12345 रहेगा और 128 दोनों में से कोई एक रहेगा, आपको ईमेल में मिल जाएगा। और आप लॉग इन करोगे ना, तो यहाँ पे आपको जो भी आपका है वो दिखेगा। जैसे ये इसमें माय सेशन में आप जाओगे ना, तो आज का ये जो टॉपिक था हमारा, द रोल ऑफ एनालिटिक्स इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग, तो इधर लिंक आएगा आपको। ये लिंक जूम लिंक है, ये लिंक पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट लेक्चर में ज्वाइन हो जाओगे। और देखो ये डैशबोर्ड है, इसमें लाइब्रेरी भी हमारा है, तो आप यहाँ पे जाके कोई बुक्स भी रीड कर सकते हो। इधर सोशल मीडिया के भी है, गवर्नमेंट का भी कुछ है, रत्नानिधि डिजिटल लाइब्रेरी भी है, इसमें आप रीड कर सकते हो बुक्स इधर। ठीक है, और आप इसमें आपको माय कोर्स में दिखेगा आप कौन कौन से कोर्स में हो। जैसे गणेश जी 2-3 कोर्स में है हमारे साथ, जो कैनवा में है, यूआई यूएक्स में है, सबका इधर जो जो कोर्स में वो दिखेगा। माय सेशन में आपको सेशन का क्या टाइम है और कितने बजे, वो सब इधर दिखेगा आपको। ये करंट और अपकमिंग है, इसमें कंप्लीटेड इधर दिखेगा, अगर जो जो कंप्लीट किए हैं, और आपको इधर प्रेजेंट भी दिखेगा। और हम लोग ना रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं सारे लेक्चर्स का, तो आपको इधर रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। देखो ये रिकॉर्डिंग लिंक है, इंग्लिश का है ये इम्पोर्टेंट। ओके, जब भी कैनवा का चल रहा है, इसका रिकॉर्डिंग है, तो आप ऐसे क्लिक करोगे ना, तो इधर रिकॉर्डिंग ओपन होगा वो लेक्चर का। इसका भी, ये लेक्चर का भी हम लोग रिकॉर्डिंग इसी प्लेटफॉर्म पे इधर रखेंगे। अगर कुछ कभी लेक्चर मिस हुआ तो आप देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, ओके। हेलो मैडम। हाँ कौन? हाँ बोलिए। हाँ, करण बोल रहा हूँ मैडम। मैं हाँ ऐसा कह बोलिए। रहा हूँ कि ये सिर्फ ये जो अभी आपने कहा, तो ये सब लैपटॉप से ही करना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, आप फोन से कर सकते हो, फोन में भी आपका यही रहेगा, क्योंकि बेसिकली ना आपको टेस्ट इधर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देना रहेगा टेस्ट। जैसे ये कैनवा का कोर्स अभी हमारा कंप्लीट हो रहा है, तो अभी हाँ। 3 तारीख को एग्जाम है उसका। तो ये लिंक पे आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आप टेस्ट भी दे सकोगे। टेस्ट इसी पे देना रहेगा आप लोगों को लेक्चर खत्म ओके होने के बाद। इसीलिए तो आप लोग पहले लेक्चर्स आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप एग्जाम के टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना हो। और आप सेम प्रोसीजर आप फोन से भी ऐसे ही कर सकते हो। हाँ, तो मैडम एक बार फिर से बता दीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं लॉग आउट करके फिर से बता देती हूँ। हाँ। ये इसमें ना जो लॉगिन आईडी और आईडी है ना, मतलब वो जो वेबसाइट है वो आपको मैं दे दूंगी ग्रुप में। और ईमेल तो हाँ। आपको खुद का ही डालना है, जो आपने ये प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन करते वक्त डाला था। और जो इसका पासवर्ड है वो भी आपको मेल में आएगा, जो मैंने यहाँ से मेल किया आपको। करण मेल मिला है क्या? मेल मैडम मुझे नहीं, तो देख लेता हूँ, ठीक मैंने है, मैं चेक। देखूंगी, अगर नहीं आया तो आप एक बार मुझे मैसेज करना। मैं कहूँगी कल से उसी वहां पे लिंक रहेगा, ग्रुप में नहीं मिलेगा, इसीलिए। आप हाँ हाँ लॉग हाँ। इन करोगे ना, और आपको डैशबोर्ड डिजिटल मार्केट डिजिटल लाइब्रेरी माय कोर्स उधर सेशन रहेगा। और सेशन पे यहाँ पे आपको लिंक है, ये यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, डायरेक्ट वो इसमें आप ज्वाइन हो जाओगे क्लास में। ओके ओके मैडम, ठीक है। ठीक है, और जैसे से आप देखोगे कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मुझे पूछना, मैं बता दूंगी। ओके ओके। ठीक है, किसी को कोई डाउट्स है? ठीक है, मैं स्टॉप करती हूँ। मैम ठीक है, डेली करना है क्या? मैडम अब लीव करें मीटिंग? हाँ हाँ कोई कुछ बोल रहा था अभी? मैम नरेंद्र बोला जी था बोल रहे थे। कोर्स क्लास क्या हाँ डेली डेली होगी क्या? हाँ, मतलब वो मंडे से थर्सडे तक है अभी, 2 वीक है इधर। ओके हाँ हाँ, ओके। ठीक है, ओके ओके, हाँ आप अभी लीव कर सकते हो। ओके, थैंक यू मैम। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू।